जैसा है कि मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें को बताता हूँ, ठीक है। तो आईटीआई के बच्चे ध्यान देंगे आप लोग। अगर नहीं पढ़ेंगे तो भाई आप लोग पढ़िए, पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन पहले इसको ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ ब्रैकेट की बात आई। अब ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ कितनी बार में गया, ये 4 हो गया। तो फिर इसको करेंगे कितना, 2 बार में गया, तो 2 एकम 2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक एकम 1 हो गया, एक बार में गया। फिर इसके बाद अब आ जाते हैं इधर, फिर इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। अब यहाँ से बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, 6 गुड़े, अब यहाँ से 5 गुड़े। अब इस ब्रैकेट में क्या करेंगे, सारे का एलसीएम हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ भी 1 मान लेते हैं, यहाँ भी, ठीक है। सारे का एलसीएम 1 1 हो गया। तो अब इसको करेंगे, तो यहाँ 4 एकम 4 हो गया। तो 4 बार में गया तो 4 चौका 16, प्लस यहाँ 1 बार में गया, 4 बार में गया, 4 नवा 36, माइनस अभी कितनी बार में गया, 4 बार में। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। क्योंकि ये 4 एकम 4, 1 का गुड़ा 1 में होगा तो उतना ही होगा, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 6 गुड़े, 5 गुड़े। अब इसको सारे को हम क्या करेंगे, प्लस वाला एक तरफ जोड़ लेते हैं, फिर माइनस वाला हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब इसको करेंगे, क्या होगा, 1 6 7 6, 13 को 3 हाथी लगा 1। फिर अब क्या हो गया, 3 1 4 1 5, माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, बटे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं, अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया तो 9, 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 हो गया। अब यहाँ पे कितना, 4। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, ठीक। अब इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, 6 गुड़े, अब यहाँ पे क्या, 5 गुड़े। अब इसको बाहर कर लेते हैं, 49 गुड़े बटे 4, ठीक। अब ये ब्रैकेट हट गया अपना। अब इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, 6 गुड़े 5 गुड़े 49 बटे कितना हो गया, 4। अब एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे। अब सारे का मल्टीप्लीकेशन गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, 3 5 15 गुड़े 49 बटे सबके क्या हो गया, 2। अब इन सारे का गुणा कर लेंगे तो 15 नवा कितना होता है, 135 के 5 हंसी लगा 13, 15 चौका 60, 60 में 13 जोड़ेंगे 73 हो गया, यही ना होगा, 2 हो गया। अब इसको करेंगे, भाग दे देते हैं, भाग देंगे, दिखा देते हैं, 735 में 2 का भाग कर देंगे तो 2 3 6 हो गया, 1 हो गया, 13 हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया, फिर 5 के 2 7 14 हो गया, ठीक है। कितना बचा, 1 बचा। तो इसको कैसे लगेंगे, 3 6 7 बटे, ये हो गया हमारा आंसर, यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक से आते रहेंगे, ठीक है। आप ऐसे पूरा मत बंद करना, ठीक है। फिर इसको आप सॉल्व करिए देख करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या, 11/13 बराबर x/91। अब इसमें क्या करना है, x का मान बताना है। अब x का मान बताना है, इसको देखिए 2 तरीका है। आप इसको इधर करके माइनस करिए, या तो ऐसे ही काट लीजिए। जब बराबर रहता है तो अंश का अंश में, हर का हर में काट सकते हैं। तो इसको करेंगे, 13 7 91 हो गया। अब इसको कर देंगे क्या, 11 बराबर x/7। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो 11 गुणे क्या हो जाएगा, 7 बराबर x, तो कितना हो गया, 77। x बराबर कितना हो गया, 77, ये आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, दूसरा क्वेश्चन है आपका 3/4 गुणे 5/7 गुणे 11/3 गुणे 2/4 गुणे 14/6 बराबर। अब इसका क्या करना है, हमको मान निकालना है, ठीक है। अब देखिए, आपको देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब पेपर में जाएंगे ना तो टाइमिंग बहुत लगता है, तब आप लोग लगते हैं भागने की, अरे अब तो मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका एक तरीका होता है, अंश का हर में काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ से यहाँ इसको काट दिया हमने। अब देखिए, इसको अगर काटना है तो इसको काट दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 3 हो गया, ठीक है। फिर 2 से इसको काट देंगे तो 2 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ, 7 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, 7 से 7 कट गया, ठीक है। और कुछ बच रहा है काटने के लिए, 2 5 नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/4 गुणे 5/1 गुणे 11/1 गुणे 1/2 गुणे 1/3। अब सभी का क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 5 55, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 11 का 1 में करेंगे 11 ही आएगा, 5 बार करेंगे 55 आएगा, 1 में करेंगे 55 का 1 ही आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे, 4 एकम 4
फिर यहाँ पे 4 दूना के 8, 8 त्रिक का 24, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, कितना है इसमें दिया है आंसर? हाँ 55/24। ठीक, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे आपके ITI में। ठीक है, और क्वेश्चन है एक दो। अब देखिए ये भी आपको आना चाहिए। अब इसमें क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है आपका 28/32। ठीक है, 28/32 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। बताइए भैया, अब इसको करना है, अब इसको कैसे करेंगे? कुछ ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ऑप्शन है आपका ए वाला है, ए आपका ऑप्शन है 0.825। फिर उसके बाद दूसरा है बी वाला 0.855। सी वाला है आपका 0.875। डी वाला है आपका 0.895। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए इसको कैसे करते हैं, हम इसको क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद फिर आप इसको देखिए। ठीक है, अब क्या है, इसको 28/32 है। ठीक है, इसको काट देते हैं। पहले कितना 14 हो गया, फिर ये कितना हो गया 16 हो गया। ठीक, फिर इसको काट देंगे, कितना हो गया 7 हो गया, फिर ये कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करेंगे 8 का भाग किस में करेंगे, 7 में। तो यहाँ 0 लगा लेते हैं, दशमलव यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब कितनी बार 8×5=40, 8×6=48, 8×7=56, 8×8=64, 8×9=72। तो 8×8=64 हो गया। ठीक, अब 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ कुछ नहीं हो गया, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे। ठीक है, फिर 0 उतार लेंगे तो फिर कितनी बार में जाएगा, 8×5=40, 8×6=48, 8×7=56, 7 बार में गया। ठीक है, 7 बार में गया। फिर यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। फिर क्या करेंगे, कितना तक आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे कि यहाँ करेंगे, आप बताइए। है यहाँ 0 करेंगे, फिर यहाँ करने के बाद फिर क्या हो गया 5, तो 8×5=40। ये रहा आपका आंसर 0.875। ठीक है, ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, मैं ऐसे ही आपको सॉल्व कराता रहूंगा। लेकिन आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।